हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सॉरी, कुछ दिन से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे। एक्चुअली मानविक और मानविक की मम्मी गए हुए थे अपनी नानी के घर पे और फाइनली दे आर बैक। और मैंने सोचा मैं अकेला क्या ही वीडियो डालूंगा, तो फिर ये भी था, हम थोड़ा घूमने भी आए हुए हैं। अभी हम हिल स्टेशन पे हैं, बीच में थोड़ी क्लिप्स डालेंगे, यू कैन एन्जॉय इट। पर मेन टॉपिक रहने वाला है भैया, जो इश्यूज़ हमने काफ़ी एनकाउंटर करे, फेस करे, हम नहीं चाहते आप फेस करो, वो है बच्चे का बोलने का डिले, स्पीच डिले। सो अब आप बताइए कुछ इसके बारे में। जो मैंने फेस किया वो यही है कि हम डेली ये सोचते थे क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्या रीज़न्स हैं। तो उसका रीज़न्स हमें यही समझ में आया, मेन रीज़न था कि फ़ोन। बच्चा जितना फ़ोन चलाएगा उतना वो अपनी फैमिली से दूर रहेगा, उतना ही वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनसे दूर रहेगा, बात नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएगा तो बोलना सीखेगा कैसे। तो हमने ये वैसे तो 2 साल से हम ट्राई कर ही रहे हैं। जब बाबू 1 डेढ़ साल का था हमारा मानविक, तब से हम ट्राई कर रहे हैं उसका फ़ोन कम से कम यूज़ करें। पर क्या होता है कि बच्चे को आपको कोशिश करना है कि जब आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाए, 6 मंथ तो मैं यही कहूँगी कि आजकल तो बच्चे मुझे लगता है 2-3 महीने में फ़ोन देने लग जाते हैं। हम लोग के काम कर लेते हैं, चलो बच्चा फ़ोन चला लेगा, हम ये कर लेते हैं जब तक ये हो जाएगा। तो इस चक्कर में ना पड़ें। आपका वो कुछ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा काम के चक्कर में आप उसको फ़ोन देते हैं, वो उसकी लाइफ़ के लिए आगे 2-4 साल आपको भुगतना पड़ सकता है, जैसे हमने भुगता। तो कभी-कभी क्या लगता था मुझे कि चलो मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो बच्चे को थोड़ी बहुत देर फ़ोन दे देती हूँ। पर हमें वो 6 मंथ या 1 साल में समझ में आ गया कि नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ, तब तक वो डिले हो चुका था, बच्चे को आदत लग जाती है किसी न किसी तरीके से। फ़ोन हो, टीवी हो, गाने हो, किसी भी तरीके से वो इसके संपर्क में आ जाता है, तो वो धीरे-धीरे अपने उसका स्पीच डिले हो ही जाता है। तो आपसे जो भी मदर हैं जिनके बच्चे अभी 1 साल से कम हैं या ज़्यादा हैं, 2 साल के हैं, तो आप सबको कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि फ़ोन से और टीवी से दूर रखें, कंप्लीटली दूर रखें। वो रोएगा, चिल्लाएगा, चाहे कुछ भी करे बच्चा, आपसे बढ़ के तो नहीं हो सकता, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना। अगर हम इतने बड़े होके 2-4 साल के बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फिर हमारे अंदर ही कमी है। हर माँ-बाप को पता है कि उसका बच्चे को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर हम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बच्चा ज़िद्दी है, मानता ही नहीं है, खाएगा ही नहीं, पिएगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने ट्राई करा है कि मैं इमोशनल हो जाती थी कभी-कभी, पर इसके जो मानविक के पापा हैं, जो आपके साथ हैं, वो मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब एक होता है ना कि एक एक स्ट्रिक्ट फादर होता है कि जो बहुत ही मतलब बच्चे को डरा। सब कहेंगे कि बोल तो रहा नहीं, बीच में चुपचाप बैठा है। एक्चुअली आई एम लेटिंग द मदर साइड पर्सपेक्टिव हाँ, हैपनिंग। तो पर मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जो है, मैंने तो ट्राई किया ही है, लेकिन कभी-कभी हम माँ क्या होती है, इमोशनल हो जाती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, रो रहा है, तो थोड़ी देर कोई नहीं 10 मिनट फ़ोन दे देते, कोई नहीं 5 मिनट दे देते हैं। क्या हर माँ ऐसी होती है? मैं भी ऐसी थी। पर जब फादर भी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की ही होती है। जो भी फादर ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी माएँ देख रही हैं, तो फादर को ज़रूर दिखाएँ कि बच्चे के ना बोलने में, ना बोलने में, परवरिश में जो भी उसका अच्छा-बुरा होता है, वो उसमें दोनों का ही हाथ योगदान होता है मेरे हिसाब से तो। और फादर का भी मतलब बच्चा क्या होता है, एक बार माँ से नहीं डरेगा, लेकिन जब फादर तेज़ आवाज़ में चिल्लाएगा कि नहीं फ़ोन नहीं चलाना, खाना खाना है, तो कितना भी तेज़ बच्चा होगा, वो मान जाए। क्योंकि बच्चा की एज आप सोच के देखो, जो हम बात कर रहे हैं वो मिनिमम मुझे लगता है 1 टू 5 ईयर की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो डर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही गुंडा बच्चा है, कितना भी गुंडा है, कैसा भी है, वो भी जब हम उसको बहुत बुरी तरह डाँटेंगे, चिल्लाएँगे, तो समझेगा कि कोई ना कोई रीज़न है। ऐसे ही हमारा बच्चा भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ है हमें पता है कितना तेज़ है, लेकिन हमने उसको दोनों ने मिलकर जो जिस तरीके से उसको सबके ही तेज है, मुझे लगता है। जो भी देख रहा होगा वो तो भाई जो बोलेगा भाई आज की हमारे बच्चा जनरेशन है ना, हमसे तो तेज ही है फॉर श्योर। हाँ, जो जनरेशन है वो बहुत ही तेज़ है। मतलब तो आप दोनों को ही पूरा अपना जी-जान लगाना पड़ेगा। और टच वुड हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। एक इस 1 ईयर के अंदर बहुत बोलने लग गया, बात करने लग गया, चीज़ें बताने लग गया, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जो उसको फ़ील होती हैं, गाने जैसे उसकी क्या चॉइस है, उसको क्या खाना है, क्या गाने सुनने हैं, क्या देखना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किसका फ़ोन है, ए टू ज़ी। मतलब अभी उसमें इम्प्रूवमेंट है 90%। जो उसका 2-4% इम्प्रूवमेंट है, मुझे लगता है वो आने वाले 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि कई बार होता है हमारे ऊपर जब बीत जाती है ना, फिर हम वो चीज़ें करनी शुरू करते हैं। भाई हम चाहते ही नहीं कि बीते आपके ऊपर। और स्पेशली जो भी देख रहे हो आप, एज अ फादर देख रहे हो, एज अ मदर देख रहे हो, लाइटली मत लेना बिल्कुल भी। तुम सोच रहे हो कि यार आधा घंटा ही तो चला रहा है, वो आधा घंटा करके जो बिल्डअप होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
मतलब उसको मंथ्स में उतना वो पीछे हो जाएगा उसका स्पीच लेने। सो इफ़ यू वांट टू जस्ट टेक होल्ड टू इट, तो भैया अभी से ध्यान दो, पार्क वार्क ले जाओ, उनको खिलाओ, टाइम दो, बातें करो। ऐसा नहीं सोचना कि यार अब ये तो कैसे होगा, वो थोड़ी बोल रहा है, बोलेगा, आपको साथ देना पड़ेगा उसका। अब बच्चे को ट्राई करो कि जो जैसे कि अब बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, अपने मम्मी पापा के साथ, किसी किसी में बहुत ही कम है रेशियो के वो दादा दादी के साथ भी रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, तो मतलब होता है कि उससे फ़र्क तो पड़ता है क्या, पर आप कोशिश करो कि अपने रिलेटिव्स के जाओ, जिसके बुआ है बुआ के घर जाओ, इंट्रोड्यूस कराओ और लोगों को साथ उनके घर जाओ। क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है, बच्चा अपनी फैमिली में इतना हैबिचुअल हो जाता है, उसे लगता है कि ये तो अपने हैं, तो इशारों से बता दूंगा ऐसे करके। आपको पता ही होगा जो नए लोगों से उसे बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा नए रिलेशन में। तो उसमें क्या होता है कि नया लोग आपको मिलेगा बच्चे को, तो उसे लगेगा कि ये तो मेरी बात नहीं समझेगा, अगर मैं इसको नहीं बोलूँगा तो क्या पता ये मुझे कहीं बाहर ना लेके जाए, कुछ खाने को ना दे। तो वो ट्राई करेगा बोलने की उससे कि ये समझे मेरी बात को। मम्मी पापा दादा दादी के साथ वो क्या होता है, ये समझ जाते हैं, हम लोग उसके साथ रहते हैं सारे भी समझ जाते हैं, लेकिन जितना हो सके बच्चे को अदर लोगों के कॉन्टैक्ट में लाए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका आई कॉन्टैक्ट इंप्रूव होगा। अपने बच्चों में नोटिस करना कि आई कॉन्टैक्ट तो दूर नहीं करता जब आप उससे बात करते हो, दैट इज द साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। बाकी देखो दोस्तों, चीज़ें तो ना बहुत सारी हैं और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और अभी एक्चुअली हमें थोड़ा सा रेडी होकर जाना भी है, एक हमारा आउटिंग है, तो हम दोबारा से चैनल को रिज्यूम कर रहे हैं। मैंने ये बताने के लिए बेसिकली आज वीडियो डाली थी, कुछ टाइम नहीं डाली थी क्योंकि आपको पता ही है कुछ लोग अगर कार्स में आपका इंटरेस्ट हो, सो आई एम ऑटोमोबाइल यूट्यूबर, तो मेरा दूसरा भी चैनल है, तो इस वजह से थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है, बट नाउ वी विल पुट मोर वीडियोस। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। एंड में क्या कहेंगे? एक और बात कहूँगी मैं। अच्छा हाँ, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने ले जाइए, जितना आप लोग अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएंगे। कभी कभी मदर फादर क्या करते हैं कि अकेले घूमने चले जाते हैं, चलो मम्मी पापा को बच्चों को दादा दादी के साथ छोड़ दिया या कहीं छोड़ दिया। ट्राई करिए बच्चे को अपने साथ लेके जाइए हर जगह, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में जाएगा, अलग अलग रिलीजन्स देखेगा, अलग अलग लोगों से संपर्क में आएगा, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। आपको नहीं बताएगा वो, आप सोचोगे ये क्या करेगा, अगर मैं पार्क ले जा रही हूँ, वो झूला झूल रहा तो ये क्या करेगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा। उसको भैया जो हमारा ब्रेन है ना, वो कॉग्निटिवली स्ट्रांग होता जाता है और वो इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। जो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे उसका जो डेटा स्टोर होता है, और वो रात को जब बच्चा सोता है उसे प्रोसेस करता है, अगले दिन सब समझता है वक्त के साथ, उसके बारे में सोचता समझता है। तो हमारी ये वीडियो खाली इसलिए नहीं है कि आपका बच्चा नहीं बोल रहा, आप इस वीडियो को जितना फॉलो करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको, इन बातों को जितना अपनी लाइफ में उतारोगे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको 110% एक्सपीरियंस मतलब। देखो बोला मम्मा, लगता है उसने कुछ कर दिया है, तो गिरा दिया होगा, सूसू पॉटी कुछ कर दिया होगा। खैर जैसा मैं कह रहा था, दोबारा से इसको रिज्यूम कर दिया गाइस। तो हाँ आ रही है, मम्मा आ रही है, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय बाय। बाय बाय।